बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल खोकर। अपने यूट्यूब चैनल जीके एमसीक्यूज़ एकेडमी के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मैं लाया हूं आपके लिए जनरल नॉलेज का जो कि साबका पेपरों से लिए गए अहम सवाल आते हैं, इनका सेट नंबर 12 यानी कि सेट नंबर 12। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है वीडियो, इसको लाजमी सुनिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला सवाल है, विच इज़ द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ गयाना? गयाना की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है? तो गयाना की बड़ी बंदरगाह पोर्ट कॉनकरे है। पोर्ट कॉनकरे, ये ज़हन नशीन कीजिए, इस किस्म के अक्सर सवालात पेपरों में आए रहते हैं। पोर्ट कमसर इज़ द सी पोर्ट ऑफ, ये एक पोर्ट का नाम है। पोर्ट कमसर, ये किस मुल्क की पोर्ट है? तो ये भी गयाना की पोर्ट है। तो गयाना की दो पोर्ट्स इसमें आ चुकी हैं, पोर्ट कनकरे और पोर्ट कमसर। पोर्ट कनकरे बड़ी है। क्रॉस टू द हीरोइक वैलर इन द कम्बेट एज द हाईलाइट मिलिट्री अवार्ड, ये एक अवार्ड है जो जंग जीतने वाले सिपाहियों को दिया जाता है। ये किस मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड है? अर्जेंटीनिया। अर्जेंटीनिया का बड़ा अवार्ड है हीरोइक वैल्यूर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? इक्वेटर यानी कि खतर सरतान, तो कौन सा दरिया है जो खतर सरतान को 2 दफ़ा क्रॉस करता है? ये पीपीएससी के एग्ज़ाम में ये सवाल कई बार आ चुका है। तो ये अफ्रीका का मशहूर कांगो रिवर है, दरिया कांगो। ये 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करता है। द अर्गुआ river is one of the major river of Brazil. It has a total length of approximately, ये अगवा रिवर इसकी लेंथ कितनी? ये ब्राज़ील का है, तो इसकी लेंथ है 2627 किलोमीटर, यानी कि 2627 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये ब्राज़ील का बड़ा दरिया है। द मेडिकल ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्किन इस फंक्शन डिजीज एंड ट्रीटमेंट, जो स्किन है, हमारी जिल्द है, इसकी जो बीमारियां हैं, इसका ट्रीटमेंट, तो इस साइंस की ब्रांच को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। और जो उसका डॉक्टर होता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी कि स्किन के इलाज और स्किन के मुताले को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट, ये जो हमारी उंगलियों के निशान है, इसके मुताले को क्या कहते हैं? इसके मुताले को डेक्टाइलोग्राफी कहते हैं। डेक्टाइलोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट इज कॉल्ड डेक्टाइलोग्राफी। मिलिट्री मेरिट डेकोरेशन, ये एक और तमगा है जो जंग में बहादुरी के दौरान दिया जाता है। मिलिट्री मेरिट अवार्ड, ये किस मुल्क का है सबसे बड़ा? तो ये ऑस्ट्रिया का है। ऑस्ट्रिया, जिसका दारुल वियना है, ऑस्ट्रिया। व्हिच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ जापान? जापान का कौमी फूल कौन सा है? तो जापान का कौमी फूल है चेरिसैंथेमम। तो ये थोड़ा सा मुश्किल नाम है, पढ़ने में थोड़ी सी रुकावट हो रही है। चेरिसैंथेमम। द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, तो जो इंसानी इल्म है, इंसानी इल्म के मुताले को क्या कहते हैं? इस्लामी इंसानी इल्म के मुताले को एपिस्टमोलॉजी कहते हैं। एपिस्टमोलॉजी। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ ईरान? ईरान जो हमारा हमसाया मुल्क है, इसका कौमी फूल कौन सा है? तो इसका जवाब है रेड रोज़, सुरख गुलाब। सुरख गुलाब जो हमारे मुल्क में भी बहुत पसंद किया जाता है, ये गुलाब ईरान का कौमी फूल है। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इराक? तो ईरान से आगे इराक आता है, ये दोनों पड़ोसी मुल्क है। इराक का कौमी फूल कौन सा है? इराक का कौमी फूल भी रेड रोज़ है, सुरख गुलाब है। तो अगला सवाल है, इटाइपो डैम। इटाइपो डैम इज़ द सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इन द वर्ल्ड आफ्टर थ्री गॉर्जेस डैम इट्स लोकेटेड इन। तो पहला बड़ा डैम थ्री गॉर्जेस है जो चाइना में है। तो ये इटापो डैम किधर है? ये ब्राज़ील में है। ये दुनिया का दूसरा बड़ा डैम है जहाँ से ज़्यादा बिजली पैदा होती है। पहले नंबर पर थ्री गॉर्जेस से बिजली पैदा होती है और दूसरे नंबर पर इटापो डैम से। आगे वाला भी डैम के मुतल्लिक़ है, द जिलाडो डैम। द जिलाडो डैम इज लोकेटेड इन आंसर चाइना। जिलाडो डैम ये भी चाइना में वाक़ है। द टर्म बैक फॉर गुड, बी फॉर जी इज़ यूज फॉर, ये एक टर्म है, ये सियासी इस्तिलाह है, सियासत में इस्तेमाल होती है। तो उसका क्या मतलब है? एमनेस्टी स्कीम,
टू फैसिलिटेट वॉलेंट्री रिपैट्रिएशन टू कंट्रीज ऑफ द ओरिजिन, यानी कि एक मुल्क अगर किसी मुल्क से अलहदा होकर चल ना सका तो वो वापस उसी मुल्क में आ जाए, उसको बैक फॉर गुड कहते हैं। द माउंट ओलंपस इज लोकेटेड इन आंसर ग्रीक, यूनान में है माउंट ओलंपिया। ओलंपिया का पहाड़ किधर है? यूनान में। ये सवाल भी कई बार आ चुका है। वैनकोर इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ कनाडा, कनाडा की सबसे बड़ी बंदरगाह वैनकोर है और कनाडा का दारकूमत ओटावा है। द वर्ल्ड अंटिल यस्टरडे, ये बुक का नाम है वर्ल्ड अंटिल यस्टरडे बुक इज रिटन बाय द जेरिड मैसन डायमंड। जेरिड मैसन डायमंड ने इस किताब को लिखा है। अगले वाला सवाल भी किताब के मतलब है। ये किताब का नाम है गन्स जर्म्स एंड स्टील बुक इज रिटन बाय, इसका मुसन्नफ भी सेम ही है, जेरिड मैसन डायमंड। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डॉग इज कॉल्ड, ये जो कुत्ते हैं इन कुत्तों का साइंटिफिक मुताला क्या कहलाता है? केनोलॉजी, इसका मुताला केनोलॉजी कहलाता है, सिनोलॉजी कहलाता है। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का कौमी फूल क्या है? ये इंडोनेशिया की ज़बान में ही है मिलाटी पुथ, मिलाटी पुथ इसका कौमी फूल है। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर स्टार्टेड इन द ईयर, तो यूनान ने उस्मानियों से, उस्मानी सल्तनत से आज़ादी की जंग कब शुरू की थी? तो उसका जवाब है 1821, 1821 में। Which Roman emperor is also known as Little Boot? ये तमाम सवालात पेपरों में आ चुके हैं, तो ये 2-3 बार आ चुका है। लिटिल बूट किस रोमन एम्पायर को कहा जाता है? तो ये है कालीगुला, कालीगुला। द हिस्टोरिकल मोनूमेंट अल खज़ानच और द ट्रेजरी इज लोकेटेड इन द सिटी, ये एक मोनूमेंट है यानी कि यादगार है, ये पतरा में है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लैटविया, लैटविया का दारकूमत कौन सा है? तो इसका दारकूमत रीगा शहर है, रीगा। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ टीपू सुल्तान और टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान इसका असल नाम क्या था? टीपू सुल्तान का असल नाम था फ़तेह अली खान, शहज़ादा फ़तेह अली खान, और ये 1799 में शहीद हुए थे। द स्टडी ऑफ कॉइन एंड मेडल इज कॉल्ड, कॉइन ये सिक्के होते हैं और जो मेडल होते हैं इसके मुताले को क्या कहते हैं? इनके मुताले को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक इस ब्रांच का नाम है। द बुक शाहनामा इस्लाम, ये मशहूर किताब है, तो ये इसके कौन है, किसने लिखा? हफीज़ जलंधरी। शाहनामा इस्लाम हफीज़ जलंधरी है। नाज़रीन अगर चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सर विलियम वेलेस इज़ नाउन एज द इंडिपेंडेंस फादर, ये एक तारीखी शख्सियत का नाम है, इसका मतलब आज़ादी से है और ये किस मुल्क के हीरो थे? स्कॉटलैंड के। अगला सवाल है कैस्पो इज़ द सी पोर्ट ऑफ, ये एक सी पोर्ट है, ये बताना किस मुल्क की है? ये हंगरी की सी पोर्ट है, हंगरी। हंगरी किधर है? यूरोपीय नेशन में है। हाउ मैनी ईयर्स डिड एलिज़ाबेथ फर्स्ट रेन इंग्लैंड, तो ये बताना है जो एलिज़ाबेथ अव्वल थी, मलका आलिया एलिज़ाबेथ अव्वल इंग्लैंड की, तो उन्होंने कितने साल हुकूमत की? आंसर है 44 ईयर्स। एलिज़ाबेथ अव्वल ने 44 साल हुकूमत की। ये जो पिछले साल फौत हुई थी ये एलिज़ाबेथ दोम थी। चैपल ब्रिज इस लोकेटेड, ये एक मशहूर ब्रिज है, ये बताना ये किस मुल्क में है? स्विट्ज़रलैंड में है। चैपल ब्रिज स्विट्ज़रलैंड में वाक़ है। चिंगयांग ब्रिज आल्सो नाउन एज वाइड एंड रेन ब्रिज इज लोकेटेड इन चिंगयांग, जैसे कि नाम से याद उड़ा चाइनीज़ ज़बान में है, तो ये चाइना में वाक़ है। इन विच ईयर वेटिकन सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो ये जो सबसे छोटा मुल्क है वेटिकन सिटी, तो इसका क़याम कब अमल में आया था? तो इसका क़याम 1929 में आया था, 1929 में वेटिकन सिटी का क़याम अमल में आया था। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ हंगरी, हंगरी ये जो पहले भी सवाल आ चुका है, तो अब इसका नया सवाल है, इसका कौमी फूल कौन सा है? ट्यूलिप, इसका कौमी फूल ट्यूलिप है। चार्ल्स ब्रिज इज लोकेटेड, चार्ल्स ब्रिज कहाँ पे वाक़ है? चेक रिपब्लिक में। चार्ल्स ब्रिज चेक रिपब्लिक में वाक़ है। नाज़रीन अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चगोरी एंड स्वेग माउंटेन आर अदर नेम्स ऑफ, ये चगोरी और स्वेग नाम ये किस पहाड़ के दूसरे नाम हैं? ये K2 के मकामी नाम हैं। बाको इज़ द सी पोर्ट ऑफ, बाको आज़रबाईजान का बड़ा शहर है, उसका दारकूमत है, और ये कैस्पियन सी पर उसकी बंदरगाह भी है आज़रबाईजान की।
सीबर्गे इज़ द सी पोर्ट ऑफ ज़ीबर्गे, ये एक शहर का नाम है, ये बंदरगाह का नाम है। ये किस मुल्क की है? बेल्जियम की। द स्टडी ऑफ एक्स-रेज़ एंड देयर मेडिकल एप्लीकेशन इज़ कॉल्ड, ये एक्स-रे और एक्स-रे का जो मुताला होता है ये क्या कहलाता है? ये रेडियोलॉजी कहलाता है। और इसका जो स्पेशलिस्ट होता है वो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। पॉम्पे इज़ द टाउन ऑफ पॉम्पे, ये किस मुल्क में तारीखी कस्बा है? ये इटली में वाक़ है, इटली में। व्हाट इज़ आईवी माइक? आईवी माइक क्या है? आईवी माइक फर्स्ट टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन बम ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जो यूनाइटेड स्टेट ने हाइड्रोजन बम का पहला तजर्बा किया था, जो उस पूरे प्रोसेस का नाम आईवी माइक है। सोवियत यूनियन टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन, तो ये जो सोवियत यूनियन रशिया था उसने अपने एटम बम का कब तजर्बा किया था? 19 अगस्त 1949, दूसरी जंग के 5 साल बाद, तकरीबन 29 अगस्त 1949 को मोहम्मद बिन कासिम अल तहाफ़ी वाज बर्न। मोहम्मद बिन कासिम ये किधर पैदा हुए थे? ताइफ। तो ये हजाज बिन यूसुफ जो था इसका ताल्लुक ताइफ से था। हजाज बिन यूसुफ के पूरे ख़ानदान का ताल्लुक ताइफ से था, तो मोहम्मद बिन कासिम उसका भतीजा था। बनी सफ़ इज़ द सी पोर्ट ऑफ अल्जीरिया, ये बनी सफ़ है, शहर का नाम है, ये अल्जीरिया की बंदरगाह है। द वैनर्न लेक, द वैनर्न लेक इज़ लोकेटेड इन स्वीडन, ये वैनर्न लेक है, ये स्वीडन में है। तो ये झीलों के मुतल्लिक़ अक्सर सवालात आए रहती हैं, तो उनको ज़हन नशीन कीजिए। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ डोमिनिका, डोमिनिका रिपब्लिक इसका कौमी फूल कैरिब वुड है, इसका कैरिब वुड है। आंसा, ये एक न्यूज़ एजेंसी है, तो ये बताना है किस मुल्क की। आंसा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ इटली, इटली की है। आंसा इटली, ज़हन में रखिए, आंसा न्यूज़ इटली की है। बरनामा इज़ द न्यूज़ एजेंसी, बरनामा ये भी एक मशहूर है, ये हमारे मुस्लिम मुल्क मलेशिया की है, बरादर मुस्लिम मुल्क मलेशिया, इसकी एजेंसी बरनामा है, बरनामा। व्हेन डिड बहादुर शाह जफर डाई, जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे जो कैद होकर रंगून में चले गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ने इनको कैद कर लिया था। रंगून में इनकी कब डेथ हुई थी? 7 नवंबर 1862 में, इनकी 7 नवंबर 1862 में रंगून में इसकी बर्मा में डेथ हुई थी। ड्यूरिंग रेनी सीजन वुडन डोर्स आर डिफ़िकल्ट टू ओपन और क्लोजर बिकॉज ऑफ, जब बरसात के मौसम में जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं इनको बंद करना और खोलना मुश्किल होता है, तो ये किस अमल की वजह से? इम्बिशन का अमल की वजह से। ऑन 13 फरवरी 1739 नादिर शाह क्रश द मुगल आर्मी इन लेस दैन 3 आवर्स एट द ह्यूज बैटल ऑफ करनाल, जंग करनाल 1739 में अफगानी नादिर शाह और जो मुगल मोहम्मद शाह रंगीला की फ़ौजों के दरमियान लड़ी गई थी और 3 घंटों में ही ख़त्म हो गई थी। महाराजा रंजीत सिंह, जो महाराजा रंजीत सिंह हैं ये सिख सल्तनत के बानी थे। ये कब पैदा हुए थे? ये 1780 में पैदा हुए थे। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट ये जो अफ्रीकी मुस्लिम मुल्क है इसका कौमी फूल कौन सा है? इजिप्शियन लोटस, इजिप्शियन लोटस इसका कौमी फूल है। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इथोपिया, इथोपिया एक अफ्रीकी मुल्क है, मुस्लिम अफ्रीकी मुल्क, तो उसका कौमी फूल कौन सा है? काला लिली, काला लिली इसका कौमी फूल है। द ग्रेट बियर लेक इज लोकेटेड, ये भी एक मशहूर लेक है, ये किधर वाक़ है? कनाडा में। ग्रेट बियर लेक कनाडा में वाक़ है, ये ज़हन नशीन कीजिए, ये सवाल भी कई बार इम्तहान में आ चुका है। ग्रेट बियर लेक कनाडा में वाक़ है। PTI इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, PTI तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन ये वो वाली नहीं है, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया की कौमी खबर रसां एजेंसी है PTI। द अकबा इज़ द सी पोर्ट ऑफ, अल अकबा की एक बंदरगाह है, ये किस इस्लामी मुल्क की है? ये हमारा मुस्लिम दोस्त मुल्क उर्दन, जिस जॉर्डन बोलती हैं उसकी बंदरगाह है, जॉर्डन की बंदरगाह अल अकबा है। जाना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ लीबिया, जाना न्यूज़ एजेंसी किस मुल्क की है? लीबिया की है। तो ये 4 इसमें आ चुकी है न्यूज़ एजेंसियाँ, तो इसको लाजमी ज़हन नशीन कीजिए। व्हाट टाइप ऑफ क्रिएचर इज़ द फलमर, फलमर क्या चीज़ है? ये कौन सी मखलूक है फलमर? फलमर ए बर्ड, एक परिंदा है। नाज़रीन ज़हन नशीन कीजिए, ये जनरल नॉलेज के सवाल है, ये सबका पेपरों से आए हैं और ये हलशुदा मैं आपको पेश कर रहा हूँ, ये तमाम पिछले पेपरों में आ चुके हैं। द पेंटिंग डेजर्ट, पेंटिंग डेजर्ट अफ्रीका में किधर है? अमेरिका में किधर है? ये रियासत एरिजोना में है। पेंटेड डेजर्ट, जैसा लगता है इसको पेंट किया हुआ है। वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ किंग हेनरी हस्टम, जो हंगरी हस्टम था, हेनरी 8 था, उसकी दूसरी बीवी कौन सी थी? एनी बोलेन, एनी बोलेन इसकी दूसरी बीवी थी। इन विच ईयर
डिड द टाइटैनिक सैंक ऑन इट्स मेडन वॉयज? जो मशहूर बहरी सफ़र था टाइटैनिक का, उसका पहला सफ़र कब हुआ था? 1912 में, और ये अपने पहले सफ़र में ही डूब गया था 1912 में। हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी डायनेस्टी? बहमनी सल्तनत का बानी कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बहमनी सल्तनत का बानी था। इसकी एक शाख हिंदुस्तान में भी थी और ईरान में भी थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बिकेम द किंग ऑफ बहमन सिटी ऑफ ईरान इन सिटी ऑफ ये 1347। तो ये बामनी सल्तनत 1347 में इसका क्या अमल में आया था। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज इन विच सिटी? जो ये बुलंद तरीन बिल्डिंग थी अपने दौर में, तो ये किधर थी? न्यूयॉर्क में थी। द करेंसी ऑफ क्रोशिया? जो क्रोशिया मुल्क है, इसकी करेंसी का क्या नाम है? कोना। क्रोशिया की करेंसी का नाम कोना है। आज इन चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंटरफैक्स, ये भी एक न्यूज़ एजेंसी है। इंटरफैक्स किस मुल्क की न्यूज़ एजेंसी है? रशिया की। अल्तरटास भी रशिया की है और इंटरफैक्स भी रशिया की है। तो ये 5वीं है इस पेपर में। व्हाट वाज द फर्स्ट कंट्री टू लीव द यूनाइटेड नेशन? आपने सुना होगा कि एक मुल्क है जिसने सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा को छोड़ दिया था। उसने समझा कि ये बेकार है, ये कुछ नहीं कर सकती। तो वो कौन सा मुल्क था? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने अपने सियासी मकासद के तहत पहली दफ़ा इसको छोड़ा था। नेम ऑफ द आइसलैंड पार्लियामेंट? आइसलैंड की पार्लियामेंट का क्या नाम है? अल्पिंगी असेंबली ऑफ ऑल। नेम ऑफ द जर्मन पार्लियामेंट? ये पार्लियामेंट के सवाल भी अक्सर आए रहते हैं। जर्मन पार्लियामेंट का नाम बुंडसटैग है, बुंडसटैग। ये भी कई बार इम्तिहान में आ चुका है। द सिपा सलार मॉस्क इज लोकेटेड इन? ये एक मस्जिद का नाम है, सिपा सलार मस्जिद। तो ये किस शहर में है? ये ईरान के शहर तेहरान में है। ये बहुत तरीकी मस्जिद है, सिपा सलार मॉस्क। तो अगला सवाल है, हु इस्टेब्लिश द मुगल डायनेस्टी? मुगल सल्तनत का क़याम कब अमल में आया था? इसको किसने क़याम किया था? बाबर ने। बाबर काबुल से आया था और इसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी और हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। द रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1917। मशहूर रूसी इनकलाब 1917 में अक्टूबर के महीने में आया था। इसको बॉल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी ये एक फिजिक्स की शाख है, साइंस की शाख है। तो इसका बानी कौन है? गैलीलियो गैलीली, जिसने दूरबीन भी ईजाद की थी, वो एस्ट्रोनॉमी का बाप माना जाता है। विच प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज असैसिनेटेड? असैसिनेटेड मीन कत्ल करना। तो अमेरिका के किस सदर को कत्ल किया गया था? ये 3 है। जो पहला था वो इब्राहिम लिंकन था। द मंगोल्स डिफीट द ख्वारिज़मी एम्पायर एंड टेक ओवर पर्शिया ईरान अफगानिस्तान इन 1221 में। तो ये जो चंगेज़ खान की जो फ़ौजें थी मंगोलों की, तो उन्होंने ख्वारिज़मी सल्तनत को 1221 में ख़त्म किया था। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ चाइना? चाइना का कौमी फूल कौन सा है? प्लम ब्लॉसम। चाइना का कौमी फूल प्लम ब्लॉसम है। एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी क्या है? एग्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर एंड सोइल। जो ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है उसके मुतालिया को एग्रोलॉजी कहते हैं। एलेथियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ट्रूथ, यानी कि हकीकत क्या है, सच क्या है, इसका मुतालिया एलेथियोलॉजी कहलाता है। अखलाकियात की भी ब्रांच है। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ये डॉक्टरी की अहम शाख है, MBBS की अहम शाख है। इसको क्या कहते हैं? अनाटमी, यानी कि इंसानी साख्त, जिस्म की साख्त का मुतालिया अनाटमी कहलाता है। यानी कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर बॉडी बनाते हैं। द स्टडी ऑफ एंगल्स, रिश्तों का मुतालिया, इसको क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी इसको कहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द दरवेश किंग? दरवेश किंग किसको कहते थे? नसीरुद्दीन मोहम्मद को दरवेश किंग कहते थे। व्हेन डिड नसीरुद्दीन मोहम्मद डाई? नसीरुद्दीन मोहम्मद ये कब फौत हुआ? ये 1266 में। ये भी सल्तनत गुलामा का अहम बादशाह था। व्हेन डिड गियासुद्दीन बलबन डाई? गियासुद्दीन बलबन, ये भी सल्तनत गुलामा का
बादशाह था। इसकी कब फौतगी हुई थी? 1287 में नसीरुद्दीन महमूद के बाद ये बादशाह बना था। तो अगला सवाल है, हु बिकेम द किंग ऑफ दिल्ली इन 1414? 1414 में दिल्ली सल्तनत का बादशाह कौन बना था? खिजर खान। ये खान डायनेस्टी, इसका खिजर खान था। ये तकरीबन 40 साल की उम्र थी। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया का पुराना नाम क्या है? ये आले सऊद के नाम पे सऊदी है। तो ये अरबी, इसका पहले खिते का नाम नजद एंड हजाज था। नजद और हिजाज भी इसको बोलते थे। वो इज द ऑथर ऑफ द बुक द फ्रंटियर ट्रेजेडी? फ्रंटियर ट्रेजेडी ये एक बुक है। इसका कौन सा है? इसका अला बख्श यूसुफी साहब ने इसको तहरीर किया था। Which of the following countries are the members of CACM? CACM एक तंजीम है, सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट। तो इसमें कौन से ममालिक है? ये नीचे वाले तमाम: रिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हंडुरास और निकारागुआ इसके मेंबर हैं। हु रूट द बुक? ए नेशन इज बर्न। ये किताब का नाम है। एक कौम कब बनती है, कैसे बनती है? ए नेशन इज बर्न। सैयद महमूद हसन इसके तहरीर करदा है। जवार राजस्थान इज फेमस फॉर जिंक माइंस। ये राजस्थान इंडिया की रियासत है। इसका हिस्सा जवार। तो ये जिंक माइंस, जिंक की जो धातें हैं, इसके मतलब ये मशहूर है। आगरा सिटी वाज फाउंडेड बाय। तो आगरा इसका संग बुनियाद किसने रखा था? सिकंदर लोधी। बादशाह था सिकंदर लोधी, इसने इसकी बुनियाद रखी थी। बहलोल खान लोधी असेंडेड द चेयर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो जो बहलोल खान लोधी थे, ये दिल्ली सल्तनत पर कब हमलावर हुए थे, कब इसके बादशाह बने थे? 19 अप्रैल 1451 में। हु वाज द रूलर ऑफ द किंगडम बिटवीन द रिवर झेलम एंड चिनाब? तो ये पुराने दौर में, अलेक्जेंडर के दौर में कौन बादशाह था हिंदुस्तान का? किंग पोरस। इट वाज अलेक्जेंडर द ग्रेट मोस्ट नाउन एज। जो सिकंदर आजम थे, वो किस वजह से ज़्यादातर मशहूर थे? बीइंग ए मिलिट्री जीनियस एंड कमांडर। वो एक बादशाह थे, वो एक मिलिट्री लीडर थे और एक मेहनतकश कमांडर थे। हाउ ओल्ड वाज अलेक्जेंडर द ग्रेट व्हेन ही डाइड इन बाबिलोन? बाबिलोन में जब इसकी फौतगी हुई तो वो उस वक्त कितने सालों के थे? वो महज 32 साल के थे और उस वक्त की बड़ी दुनिया को फतह कर चुके थे। व्हाट फेमस फिलासफर अलेक्जेंडर्स टीचर एज ए चाइल्ड? तो बचपन में इसके कौन से उस्ताद थे? तो बचपन में इसके अजीम फिलासफर अरस्तु इसके उस्ताद थे। व्हेन डिड चंगेज खान कैप्चर द कैपिटल ऑफ द जिन डायनेस्टी? जिन डायनेस्टी चाइना का मशहूर ख़ानदान था जो चाइना पर हुकूमत कर रहा था। तो चंगेज़ खान ने 1215 में इस ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म कर दी थी। व्हेन डिड मंगोलियन लीडर तैमूजन डिफीटेड हिज राइवल्स एंड रिसीव्ड द टाइटल ऑफ चंगेज़ खान? चंगेज़ खान का नाम तैमूजन था और इसने मंगोलिया पर हुकूमत की थी। तो ये कब पहली दफ़ा इक़्तिदार में आया था? 1206 में। डॉ जोन्स इज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऑफ। ये डॉ जोन्स एक स्टॉक मार्केट है। ये किस शहर में? न्यूयॉर्क में है। नाज़रीन, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।